नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की 20 मई से डीएलएड की ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। अगर आपके कॉलेज में दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस बंद थी तो इसको 20 मई से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर डीएलएड की ऑनलाइन क्लास कभी बंद हुई ही नहीं थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्या मई जून में परीक्षा संभव है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था क्योंकि कोरोना के केसेस इस समय थोड़े से कम हो रहे हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना कि पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 3,10,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, 4,000 से अधिक लोगों की लेकिन जान गई है। उसके बाद कुछ और बड़ी अपडेट्स जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रमोट करने के बारे में सिफारिश करेगी समिति। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों। डीएलएड 2021 प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का सिलेबस तय होने पर ही प्रवेश कार्यक्रम जारी होगा। अभी तक दोस्तों मेरिट से मिलता था एडमिशन, तो डीएलएड में एडमिशन का भी प्रोसेस अब बदला जा रहा है। देखिए एक बात आपको एक क्लियर कर दें कि आपके मन में एक सवाल होगा कि बहुत से छात्र अब डीएलएड करेंगे नहीं। ऐसा नहीं है गाइस, करने वाले बच्चे हमेशा करते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी सेक्शन को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को शुरू करने होगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो इस पर बातें हो ही रही थी, तो एक और अपडेट आपके सामने पहले रखते हैं जो आपके काम की है कि 2019 बैच का प्रमोट फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास कि सर जी 2019 बैच का प्रमोट फार्मूला है क्या। देखिए, जब लास्ट टाइम में दोस्तों 2019 बैच के छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी, तो दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रमोट किया गया था वो सेकंड सेमेस्टर के आधार पर किया गया था। अब सभी छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि अगर क्या थर्ड सेमेस्टर में जो प्रमोट किया जाएगा वो फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर हो सकता है। अभी तक दोस्तों जो आपको प्रमोट किया गया था वो सेम नियम हम आपके सामने रखते हैं। ऐसा अभी संभव है अगर दोस्तों पीएनपी प्रमोट फार्मूले में बदलाव करेगी या दोस्तों 2018 बैच के प्रमोट फार्मूला को अपनाएगी, तब दोस्तों ये होगा कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है उसी के आधार पर आपको, ठीक है, थर्ड में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात और, सेकंड के साथ साथ दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट देखा जाएगा। इन दोनों रिजल्ट के आधार पर ही आपको थर्ड में प्रमोट करके फिर आपका फोर्थ का पेपर होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अभी दोस्तों पीएनपी इस पर विचार करेगी। जी हाँ दोस्तों, 2019 बैच का ही प्रमोट फार्मूला आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है, ये कोई नया नहीं है। तो 18 बैच के लिए अलग फार्मूला पिछली बार बनाया गया था, 19 बैच के लिए अलग फार्मूला था। अगर पिछली बार वाला ही फार्मूला दोस्तों लगाया जाता है तो 2019 बैच के सभी छात्रों को लगभग 100% छात्र प्रमोट हो जाएंगे और सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। ठीक है, यहाँ पर फेल छात्र भी प्रमोट हो जाएंगे और पास वाले बच्चे भी प्रमोट होंगे अगर इस फार्मूले को दोबारा से अपनाया जाता है। बढ़िया फार्मूला था क्योंकि दोस्तों जो आपका अभी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है उसी के आधार पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन देरी क्यों हो रही है, आप लोगों का जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है ना वो जारी नहीं हुआ है, उसके चलते दोस्तों यहाँ पर देरी देखने को हमें मिल रही है। लेकिन हाँ, अब जिन बच्चों की दोस्तों बैक होगी, देखिए बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021, मान लेते दोस्तों अगर आप 2018 बैच के छात्र हैं, अगर आपकी बैक लगी है या आप 2017 बैच के छात्र हैं, तो गाइस आपको किसी भी कीमत पर ये प्रमोट नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ प्रमोट के अगर दोस्तों कुछ फायदा होगा तो 19 बैच के छात्रों को मिलेगा, बाकी अन्य किसी भी बैच के छात्र को प्रमोट का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आखिर पीएनपी प्रमोट पर कब करेगी विचार। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग अब विचार विमर्श अपना शुरू कर दिए हैं। हाई स्कूल इंटर की बातें हो रही हैं लेकिन अभी तक पीएनपी इस पर काम नहीं कर रही है, ठीक है, इसको देखेंगे। फिर दोस्तों बात होगी कि योगी सरकार को लेना चाहिए फैसला। जी हाँ दोस्तों, छात्रों का एक डिमांड है कि अब सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ पर डीएलएड छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। जी हाँ, नई शिक्षक भर्ती भी दोस्तों आने वाली। देखिए यूपी टेट 2021 और शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 25 जुलाई वाला यूपी टेट परीक्षा को फिलहाल दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है, ये पीएनपी की तैयारी हो सकती है। और शिक्षक भर्ती की दोस्तों अगर हम बात करें तो तकरीबन 97,000 या 51,000 पदों पर वैकेंसी आनी कन्फर्म है। तो सरकार दोस्तों 2022 चुनाव से पहले इसका विज्ञापन तो आ जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि भले सरकार आगे जीते या ना जीते लेकिन ये वैकेंसी निकाल कर ही जाएगी।
क्योंकि इसमें लाखों बच्चे सम्मिलित होंगे और सरकार का एक बड़ा वोट बैंक बनेगा। तो कुछ और बातें दोस्तों, जरा इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रख देते हैं। एक और अपडेट पहले इसको जरा देख लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। 300 शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की कोरोना से मौत, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टीचरों को लेकर तो 200 सुनवाई हुई थी, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ ये धोखा हो रहा है क्या? उसके बाद अपडेट प्रयागराज से थी कि कोरोना से जान गई 41 शिक्षकों की शासन की सूची में सिर्फ 25 नाम है। अब देखिए यहाँ पर भी सरकार राजनीति कर रही है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए क्या करके अपडेट्स को देखते हैं। यूपी में कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के बारे में शासन को सलाह देने के लिए कुलपतियों की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गठित इस समिति में दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय, कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह शामिल हैं। यह समिति 200 विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए मानक या दिशा निर्देश तय करने के बारे में शासन को अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद दोस्तों देखिए कि समिति से 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे स्नातक व परास्नातक के विद्यार्थियों की मुख्य व सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट करने को लेकर एक बड़ी खुशखबरी बहुत ही जल्द सामने आ सकती है। ठीक है, ये दोस्तों समिति अब प्रमोट करने की सिफारिश करेगी। उसके बाद देखिए आगे सरकार का डिसीजन आएगा, फिर बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीएनपी हमारी जो है ना, अभी तक इसकी सिफारिश सरकार तक नहीं पहुंची है। जब तक ये सिफारिश नहीं करेंगे तब तक डीएलएड के छात्र भी प्रमोट नहीं होंगे। इसको भी जरा आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगली अपडेट को जरा देख लीजिए, जो आपके स्कूल खुलने वाले हैं। चलिए न्यूज़पेपर वाली अपडेट आपके सामने रखते हैं। कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन क्लास का संचालन शुरू करने का फैसला हुआ। अब विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। ठीक है, ये अच्छी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों इंडिया में दोस्तों जो केसेस आ रहे हैं हमने आपके सामने रखा कि 3,10,000। ठीक है, केसेस पहले से थोड़ा कम हुआ, जहां हम 4 लाख के करीब कोरोना के मामले में चले गए थे। अब दोस्तों हम लोग 3,10,000 पर आ रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी खबर है, लेकिन हाँ, मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों नहीं घट रहा है। 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान 24 घंटे के भीतर चली गई। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि गाइस गलती कर जाए इस समय। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो सकती है। उसके बाद देखिए जो डीएलएड में प्रवेश होगा वो हम आपके सामने रखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2021 में प्रवेश जुलाई के बाद शुरू होना है। इस बार अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं मिलेगा, बल्कि दावेदारों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा का सिलेबस पाठ्यक्रम अभी दोस्तों तय नहीं है, क्योंकि इधर करीब 20 वर्षों से प्रवेश परीक्षा नहीं हो रही थी। परीक्षा संस्था ने शासन से पूछा, लेकिन परीक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाए, इसी के बाद विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा। परीक्षा नियमन प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2021 का प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशन व शासन को भेजा था। पहले पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम तय न होने से यह कोर्स भी लंबे समय तक लटका रहा। इधर कोरोना संक्रमण बढ़ने से स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थान बंद हैं। शासन ने दोस्तों प्रस्ताव का अनुमोदन करने की जगह निर्देश दिया कि प्रवेश प्रक्रिया जुलाई के बाद तय की जाए। वजह दोस्तों 9 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये पाठ्यक्रम दोस्तों प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व दोस्तों 3103 निजी कॉलेजों में संचालित होता है। तो दोस्तों फिलहाल जो ये 2 साल का कोर्स है 9 लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। सरकारी संस्थानों में 210,600 सीटें हैं और निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो फिलहाल एक चीज़ बता दें, अगर आपके घर में कोई डीएलएड करना चाहता तो इस अपडेट को वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। और आपको भले लगता होगा गाइस, जो देखिए बच्चे डीएलएड करते हैं, देखिए एक बात आपको बता दें, आप डीएलएड करके हो सकता है कि दुखी हो, लेकिन आपके जो संगी यारी है ना, बीएड करने के बाद भी दुखी है। कोई भी बच्चा अपने कोर्स में कभी खुश नहीं रहते, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस अपडेट को जरा देखिए। कोरोना से जान गई 41 शिक्षकों की शासन की सूची में सिर्फ 25 नाम। प्रयागराज से अपडेट है। कोरोना की दूसरी लहर बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए खासी घातक साबित हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 5 दर्जन से अधिक शिक्षक संक्रमण की जद में आ गए। इनमें से 241 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्नातक एसोसिएशन के जिला संयुक्त मंत्री अफरोज अहमद ने बताया कि शासन ने कोरोना से मरने वाले शिक्षकों के परिवार की मदद के लिए 30 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की है।
जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट से अपडेट आई थी कि भैया 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। तो आप लोग को गाइस आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आपके सीनियर बच्चे जो टीचर थे आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब दोस्तों सभी बीईओ से अध्यापकों का विवरण मांगा गया है, लेकिन अब तक सूची में सिर्फ 25 अध्यापकों के ही नाम शामिल किए गए हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए कि जितने उपबंध शासन की ओर से लगाए गए हैं उन्हें पूरा करना कठिन हो रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हरि प्रकाश यादव ने कहा कि कोरोना से जूझ रहे शिक्षकों व उनके परिवार के लोगों की आर्थिक मदद की जाए। वैचारिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह ने भी कहा कि शिक्षकों के इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में व्यवस्था की जाए। इस मौके पर यशवंत चौधरी दोस्तों काफी लोग थे जो मौजूद थे। ठीक है ना, अगर टीचरों को दोस्तों सारी व्यवस्था बढ़िया से दी गई होती, वेंटिलेटर के साथ मतलब नहीं, अच्छी वाली व्यवस्था, तो इतने टीचरों की वजह से जान भी ना जाती। अब आपको पता है भैया, मंत्री को हल्की सी भी खांसी आ जाती है, जुकाम हो जाता है, तो सीधे कहाँ पर जाते हैं? दिल्ली का नाम सुना है? दिल्ली का नाम सुना होगा, लेकिन वहाँ पर एम्स भी है। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, सीधे एडमिट होते हैं। खांसी आ गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, और हम लोग दोस्त एम्स में जाएंगे तो हो सकता है कि अंदर घुसने तक को ना मिले और एक लंबी कतार में हमें लगना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोचिए कि सीधे आप एम्स के आईसीयू में चले हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिएगा। उसके बाद कुछ और अपडेट्स। तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021। तो गाइस देखते हैं कब तक परीक्षा की तारीख आती है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिख दिया गया कि सीरियल क्या हो सकता है। ठीक, उसको जाकर आप देखते रहिए। लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत आप अपने डेट शीट और रिजल्ट स्कूटनी वाला डाउनलोड कर पाएंगे। स्कूटनी का रिजल्ट दोस्तों जैसे आपको सेकंड सेमेस्टर का देखना है तो सेकंड सेमेस्टर वाला ही रोल नंबर लगेगा। थर्ड या फर्स्ट या फोर्थ सेमेस्टर का स्कूटनी का रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, जो भी सेमेस्टर होगा उसी का दोस्तों रोल नंबर लगेगा। अब देखिए एक बात और होगी, चतुर्थ सेमेस्टर का दोस्तों हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, लेकिन दोस्तों क्या फोर्थ सेमेस्टर का स्कूटनी का फॉर्म आएगा? तो डेफिनेटली स्कूटनी का फॉर्म आना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो अब आप देख रहे हो कि कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ सब्र रखना चाहिए, क्योंकि कोई अपनी जान पर खेल के स्कूटनी का फॉर्म तो भरवाएगा नहीं। तो गाइस हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल डीएलएड छात्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रमोट करने की समिति अब बन रही है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में पीएनपी भी इस पर विचार करेगी। और गाइस 2019 बैच का जो हमारा प्रमोट फार्मूला लास्ट टाइम लागू किया गया था, अगर उसको इस बार भी लागू कर दिया जाए तो सभी छात्र 100% छात्र प्रमोट हो जाएंगे, कोई भी बच्चा दुखी नहीं होगा। अगर नियम में बदलाव होगा, 18 बैच के फार्मूले को अपनाया जाएगा, तो देखिए नियम में बदलाव का मतलब ये दोस्तों कि अगर 18 बैच का फार्मूला अपना लिया गया तब भी नियम बदल जाएगा, क्योंकि 19 बैच का जो भी हमारा प्रमोट हुआ था वो सेकंड के आधार पर हुआ था। तो इस बार भी थर्ड का जो प्रमोट होना चाहिए वैसे उसी नियम को फॉलो करें, तो फोर्थ के आधार पर होना चाहिए। फोर्थ सेमेस्टर पेपर दें, जो भी नंबर आएगा थर्ड में मान लिया जाए। तो गाइस अभी सब पीएनपी विचार करेगी, और आपको बता दें कि मई और जून में फिलहाल कोई भी पेपर संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कोरोना के हालात हैं, गंगा जी आप दोस्तों देख रहे होंगे कि कितनी लाशें बह रही वहाँ। ठीक है, वो सच्चाई है देश में। बाकी आप लोग बहकावे मत रहिए कि कोरोना एकदम कम हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए इस समय क्या होता है ना, कभी कभी कोरोना की टेस्टिंग कम कर दीजिए, जब टेस्ट कम होगा तो डेफिनेटली केस भी कम आ जाएगा। अब यूपी टेट 2021 की दोस्तों क्या अपडेट है, देखिए जब तक कोरोना की स्थिति नॉर्मल नहीं होगी तब तक इसका विज्ञापन आना संभव नहीं है। बाकी शिक्षक भर्ती, इसके लिए दोस्तों छात्र सोशल मीडिया पर बहुत ही तगड़ा अभियान चला रहे हैं। ट्विटर पर दोस्तों बातें ट्रेंडिंग नाउ पर पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में नंबर 1 तक बच्चे ट्रेंड करा देते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पर। तो डेफिनेटली गाइस देश भर की जो मीडिया होती है ना उसको कवर करती है, क्योंकि यूपी के दोस्तों इस समय अपडेट बहुत बड़ी होगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है और यूपी छोटा राज्य नहीं है गाइस। ठीक है, चाहे केंद्र की सरकार बननी होती है ना, तो यूपी का दोस्तों जो रोल होता है बहुत अहम होता है। तो यहाँ पर योगी सरकार भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी चुनाव में, तो डेफिनेटली बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। तो गाइस यही सोचिए कि हाँ कैसे ना कैसे आपको खाली नई शिक्षक भर्ती में मौका मिल जाए। देखिए मौका मिलते ही हजारों छात्र चौका मार देंगे। अब सभी बच्चे तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन हजारों की तादाद में वो संख्या होगी। तो चलिए गाइस मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो को शेयर ना किया तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों आपका जो प्रमोट का फार्मूला है वो जल्दी से जल्दी बन सके। और पिछला फार्मूला अप्लाई हो गया तो सभी बच्चे प्रमोट होंगे। और देखिए आपकी संख्या जितनी ही ज़्यादा होगी नई भर्ती में, ठीक है, देखिए सभी बच्चों को अपने बैच को जरूर देखना चाहिए। अगर आप कभी आगे मिलेंगे ना अपने दोस्तों से तो बात करेंगे यार कौन से बैच के छात्र हो, कहेंगे 2019 के, अच्छा ठीक है, तो काम जल्दी होता है। ठीक है, अगर आप सेम बैच के
जैसे IAS ऑफिसर नहीं सुना होगा दोस्तों कि 2018 बैच के 19 बैच के, तो वैसे यहाँ पर DLED के छात्र आप लोग हैं, तो सभी बच्चों को अपना बैच भी देखना चाहिए। 18 बैच वाले अपना देखते हैं, सभी की राजनीति अलग अलग होती है, सभी के नेता अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो ठीक है, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।